और पत्नी की रोमांटिक्स कहानी। सविता के पति का स्वभाव ऐसा था कि वह सविता को खुद की सास के पास बैठने नहीं देता था कि तुम लोग फिर झगड़ा करोगे। और कभी कभी यह तो हो ही जाता है। झगड़ा टोकिया हुआ या सास बहू किसके झगड़े नहीं होते हैं। पर रोहन की तो बस दूर रहो तुम दोनों सास बहू, यही कहना था। एक दिन सविता की सास सरला नहाने गई। उसने जैसे ही बाथरूम बंद किया तो पता नहीं कैसे झटके के कारण बाहर से भी बाथरूम बंद हो गया। सरला को इस बात का पता नहीं था। वह नहा धो के बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगा तो वह नहीं खुला। अब उसने अपनी बहू सविता को आवाज़ दी, लेकिन सविता अपने बाथरूम में रूम में बंद था। अंदर से उसे पूछा कि कौन सुनाई नहीं दिया। ऐसा ही काफ़ी देर चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन सास बहू के अलावा घर पे कोई नहीं था और बाथरूम घर के बाहर वाले आंगन में था, जिससे कि कोई पड़ोसन सरला की आवाज़ सुनकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। तब जाके सरला के सांस में सांस आया। शाम हुई, रोहन घर आया। तब सरला ने सारी बात रोहन को बताई कि तेरी बहू तो रूम के अंदर से बंद करके रखती है। इसकी सास चाहे जाए रूम से बाहर निकाल कर नहीं देखेगी। कल ना मुझे हो जाता तो दोनों बड़ी बहू तो है, ऐसी ही उनके तो सास से कोई मतलब नहीं है। और तू अपनी बहू को भी मेरे पास मत आने दे। कल मैं मर भी गया रोने। तब जाकर रोहन ने कहा कि हाँ मेरी गलती है सारी, इसको रूम में बंद करके रहने को कहता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है। हेवन सबके बाद रोहन में थोड़ा सुधार तो आया, लेकिन अभी रोहन सविता को किसी पास बैठने नहीं देता था। उसको तो पता था मेरी बहू कोने लोग सिखाएंगे देखेंगे। फिर सविता सोचने लगी, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी जिंदगी है मेरे सामने, हमेशा ही मैं एक कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती हूँ। किसी से बात भी नहीं करूँगा। फिर सविता ने बहुत समझाया अपने पति रोहन को, लेकिन उसको तो बस एक ही बात दिमाग में जमी हुई थी। सविता को ख्याल आया कि मैं अपनी छोड़ी पढ़ाई को पूरी करूँगी, और सविता जिद करके बैठ गई। रोहन ने साफ साफ मना कर दिया। रोहन के पिताजी ने सविता के साथ दिया और सविता को जिद के आगे रोहन को ना चली। अब सविता चली कॉलेज पढ़ने। फिर रोहन ने एक महिला कॉलेज में सविता को दाखिल कर दिया और फिर हॉस्टल में रहने लगी। सविता के हॉस्टल के पास की कॉलेज था। सविता ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, क्योंकि उसे पता था कि मेरी आज़ादी एक ही है रास्ता है। अब मैं पढ़ लूँगी तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं उस बंधन से आज़ाद हो जाऊँगा। सविता ने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन की और फिर कोचिंग की, जिसमें कई साल हो गए। अब वह घर के भी काम आती थी। सविता के एक ही बेटा था, जिसका ख्याल उसकी सास और जेठानी की लड़की रखती थी। कुछ समय बाद सविता एक शिक्षक बन गई। तब कभी लोग बहुत खुश थे और रोहन भी आखिरी मेहनत का फल तो मिला। सविता को गांव के पास के ही एक विद्यालय में ड्यूटी लगी। अब सविता घर पे ही रहकर घर भी और बाहर भी सब एक साथ संभाल रही थी। सविता की दोनों जेठानी तो अब और ज़्यादा जलने लगी। उन दोनों से ने रोहन को सिखा दिया कि तेरी बहू घूंघट नहीं करती है, सूट पहनती है। उस दिन शाम को रोहन घर आया और उसका तो चेहरा वहीं लाल गुस्से से तमतमा रहा था, जिसे कुछ साल पहले हुआ था। उसे घर आते ही सविता को अपने सास बुलाया और कहा, तू सूट ही पहनती रहेगी, साड़ी नहीं पहनेगी। तुमसे और बाहर वाले सामने घूंघट नहीं करती है तू। पर रोहन की जैसे चिल्लाने का आवाज़ आई। रोहन की माँ सरला दौड़कर आई और सारे घर में एक तेज से चांटे की आवाज़ आई, जो रोहन के गल में पड़ा और सारे घर में सन्नाटा छा गया। अब बस सरला की आवाज़ थी, तू बुढ़ी हो जाएगा, बहू दूसरे की सीख में नहीं, तू दूसरे की सीख में आता है। वह एक अध्यापक के घूंघट करके बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। इस नरक से बाहर निकली और वह तू उसे इसी अंदर से धकेलता जा रहा है। सुधार की मेरी बहू की नहीं तुझे ज़रूरत है। और रोहन चुपचाप गर्दन झुकाए अपने कमरे में चला गया। अब तो उसे समझ आ चुका था कि आज तक गलती सब मेरी थी। शाम को रोहन अपने कमरे से बाहर निकला और सविता से माफ़ी मांगी, हर एक बात के लिए जो शादी के वक्त से अब तक रोहन और सविता को बोला था। फिर सविता की ज़िंदगी में खुशियों के बाहर आई। अभी सब खुश हैं। सविता बोली, बस हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।